नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प मास्टर की इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि में नया रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें आ जाना है पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपके सामने ओपन है और डिस्प्ले पर आ रखी है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप उस पर भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। यहां पर जैसे ही हम आएंगे तो यहां पर आने के बाद हमें न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन दिखेगा सीधे हाथ पे, तो उस पर हमें यहां पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें कि हमसे पूछा जा रहा है कि रूरल फार्मर या फिर अर्बन फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना है। आप जो भी फार्मर यहां पर हैं, आप अगर एक रूरल फार्मर है तो रूरल पे सेलेक्ट करेंगे, अर्बन है यानी कि ग्रामीण, और नगरीय यानी कि अगर आप रूरल है तो ग्रामीण है, दूसरा अर्बन यानी कि नगरीय क्षेत्र से है। तो यहाँ पर जो हमारे ये सब्सक्राइबर हैं वो एक रूरल फार्मर है, तो हमें रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके उनका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब जितना हम यहाँ पर आधार नंबर अपना फिल करते हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि है आधार नंबर और आधार कार्ड पर आपका फ़ोन नंबर लिंक होना। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ होती है आपकी खतौनी। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर अपना जो नंबर है वो जो भी हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है वो फिल कर देते हैं। नंबर फिल करने के बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है स्टेट, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेट है वो यहाँ से हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करने के लिए बोला गया है, तो कैप्चा कोड जो सेम यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें कि हमें यहाँ पर ओटीपी फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो ओटीपी हमें जो है रिसीव हो चुकी है और हमने यहाँ पर फिल कर दी है। इसके बाद जो कैप्चा है वो हमें फिर से यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए कैप्चा जो है हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर हमें क्लिक कर लेना है एक बार फिर से, और इसके बाद हमारा जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर हमें ओटीपी रिसीव होगा, जो कि हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। दोस्तों याद रहे कि अगर आपका जो आधार कार्ड पे नंबर लिंक नहीं है तो आप उसे खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे करा लेना है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट से आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो कैप्चा कोड जो है वो फिर से आपको यहाँ पर चेंज करना है और अपना जो नया कैप्चा कोड आया वो फिल कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हम अपने फ़ोन से कैसे करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन, तो अभी जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं फ़ोन से ही कर रहे हैं। जो शुरू का पार्ट था वो लैपटॉप से इस वजह से करना पड़ा क्योंकि लैपटॉप में जो ओटीपी थी वो रिसीव हो रही थी लेकिन फ़ोन में नहीं हो रही थी, तो अभी जो फॉर्म है वो फ़ोन से ही फिल करा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से अपना जिला जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही जिला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपकी तहसील जो है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तहसील हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लेना है और विलेज भी आपको यहीं से सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल देखकर अपने आधार कार्ड में होंगी वही आपको यहाँ पर फिल करनी है। अलग से आप फिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ठीक इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि सही डिटेल फिल करें। अभी जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आपको फिल कर लेनी है, जनरल, एससी, ओबीसी जो भी हैं आप। इसके बाद यहाँ पर हमसे जो फार्मर टाइप है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। छोटे फार्मर हैं, आपके पास 1 या 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो आप स्मॉल पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक बड़े फार्मर है, ज़्यादा ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन है आपके पास, यानी 3, 4, 5, 10 जितनी भी है, तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो स्मॉल फार्मर सेलेक्ट कर लिया है। आपकी जो भी यहाँ पर डिटेल्स है आधार वाली सब कुछ ऑटो फिल रहेंगी, पहले से ही फिल होकर रखेंगी। अब यहाँ पर बात आती है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी की। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपली एक काम करना है कि आपकी जो खतौनी है उस पर जो भी खाता संख्या हो आपको वो यहाँ पर फिल कर लेनी है। किसी भी रजिस्ट्रेशन आईडी की ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपली खाता संख्या आपको फिल कर लेनी है, उसी से आपका काम चल जाएगा। राशन कार्ड नंबर जो है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल डाल सकते हैं या नहीं भी। आपको यहाँ पर PMKMY यानी कि पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करना है तो यस करेंगे, वरना आप नो पे स्किप कर देंगे। इसके बाद बात आती है ओनरशिप लैंड होल्डिंग की। अगर आप सिंगल जॉइंट जैसे भी हैं, आपको अपना जो लैंड होल्डिंग टाइप है वो सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल या जॉइंट आप जो भी हैं। तो अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो एक सिंगल ओनरशिप है उनकी, तो हम यहाँ पर सिंगल पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जो अपनी लैंड की डिटेल है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले आता है सर्वे खाता नंबर। तो आपका जो भी यहाँ पर खतौनी संख्या है, खतौनी खाता संख्या है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है।
इसके बाद आता है डैग या फिर खसरा नंबर। तो आपकी खतौनी पे आपको डैग और खसरा नंबर आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद बात आती है कि आपका जो खतौनी में लैंड हेक्टेयर में है वो आपको यहाँ पर पूरी फिल कर देनी है, जितनी भी आपके नाम पर आ रही है। उसके बाद आता है कि लैंड ट्रांसफर स्टेटस, अगर आपकी जो जमीन है वो 1/2/2019 से पहले आपके नाम पर आई है तो आपको बिफोर सेलेक्ट करना है, अगर उसके बाद में आई है तो आपको यहां पर आफ्टर सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों इसके बाद जो बात आती है वो आती है लैंड ट्रांसफर डिटेल की। तो अगर जो भी आपका यहां से लैंड ट्रांसफर डिटेल का रीजन रहा है जिसके वजह से आपके नाम पे जमीन आई है, वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना था। इसके बाद आता है आपका जो जिस तारीख में आपके नाम पे जमीन आई है वो तारीख आपको यहां पर जो है फिल कर देनी है। तो अभी जो हम यहाँ पर तारीख है वो फिल कर लेते हैं, हमने फिल कर दिया है। अब अगर आपके पास पट्टा नंबर RFA नंबर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके ऐड पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो हमने ऐड पे क्लिक कर दिया है, हमारी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो चुकी हैं। अगर आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है दूसरी खतौनी की तो आप सिंपली नीचे फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब हमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो कि है लैंड डॉक्यूमेंट्स यानी खतौनी, जो कि इसका एक ओनली फॉर्मेट है जो कि है PDF फॉर्मेट, और जो साइज अलाउड है वो 200 KB अलाउड है। तो चलिए यहाँ से अपना जो चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड कर देते हैं। अभी हम यहाँ से अपनी जो फाइल है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो फाइल है वो एक PDF फॉर्मेट और 200 KB की होनी चाहिए। सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, और फार्मर ID भी आप देख सकते हैं कि जो आपका आधार नंबर है वही आपकी फार्मर ID होने वाली है। तो आपको अब जो इनका स्टेटस है वो यहाँ पर चेक करा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है, सबसे पहले क्लिक हेयर टू गो बैक पे। अब यहाँ पर आने के बाद फिर से एक बार बैक पे क्लिक करेंगे। अब आ चुके हैं हम PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद हमें राइट कॉर्नर में दिखेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो आधार नंबर हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इसे फिल करने के बाद हमें यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो फिल कर लेना है, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है वही आपको यहाँ पर सेम टू सेम फिल करना है। तो चलिए जैसे ही हम यहाँ पर अपना कैप्चा कोड है वो फिल कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो कैप्चा कोड फिल हो चुका है, अभी हम सर्च के बटन पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, हमारे सब्सक्राइबर का स्टेटस है ओपन होके आ चुका है। हमने जिनका रजिस्ट्रेशन किया है वो 30/1/2024 में किया है, लेकिन आपको यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर अब से 15 से 20 दिन बाद लाइव मिलेगी, जो कि काफ़ी लेट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि टाइम लगता है इस वीडियो की एडिटिंग में भी और इसमें वीडियो की डबिंग में भी। तो अभी क्या है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आप भी इसी तरीके से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझदारी आपको दिखानी है कि आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल सही फिल करनी है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपको काफ़ी बार बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जनसेवा केंद्र और साइबर कैफ़े वालों की वजह से, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर तो जानकारी जो होती है वो नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी इन फॉर्म्स को फिल करते हैं बिना जानकारी हुए। उससे क्या होता है कि उनको तो उनके फॉर्म फिल करने का पैसा मिल जाता है, लेकिन दर दर की ठोकरें खाना और ऑफिसों के चक्कर लगाने का जो दिक्कत आती है वो आपको आती है। तो आपकी इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही हमने ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से फिल की गई है आप भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को फिल करिएगा। मैं 100% नहीं 101% गारंटी लेता हूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही बार में स्टेट लेवल तक से पास कर दिया जाएगा, और आपको जो किस्तों का लाभ है PM किसान सम्मान निधि की जो निधि मिलती है उसका लाभ मिल जाएगा पहली बार में। तो दोस्तों आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और PM किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो आप घर बैठे लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फार्मर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।